कहते हैं कि भगवान परशुराम जी अपने पिता के बहुत बड़े भक्त थे। वे अपने पिता को परमात्मा मानकर ही पूजा करते थे, उनका सम्मान किया करते थे। उनके पिता का नाम जमदग्नि था। वह एक बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने योग द्वारा बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। एक समय की बात है कि सवेरे का समय था, स्नान का समय हो रहा था, पूजा का समय हो गया था। परशुराम जी की माँ, जिनका नाम रेणुका था, वह ऋषि के स्नान के लिए जल लाने के लिए सरोवर पर गई हुई थी। संयोग की बात है कि उस समय एक यक्ष सरोवर में कुछ यक्षिणियों के साथ जल विहार कर रहा था। रेणुका सरोवर के तट पर खड़ी होकर यक्ष के जल विहार को देखने लगी। वे उसके जल विहार को देखने में इस प्रकार मग्न हो गई कि यह बात भूल गई कि उसके पति के नहाने का समय हो गया है और उन्हें शीघ्र ही जल लेकर जाना चाहिए। ऐसे ही करते करते बहुत समय बीत गया। कुछ देर के बाद रेणुका को अपने कर्तव्य का बोध हुआ। वे घड़े में जल लेकर आश्रम में गई। घड़े को रखकर ऋषि से क्षमा मांगने लगी। ऋषि ने अपनी योग दृष्टि से यह बात जान ली कि रेणुका को जल लाने में देर क्यों हुई। इस पर ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि रेणुका का सिर काटकर धरती पर फेंक दे, किंतु परशुराम को छोड़कर किसी ने भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने पिता की आज्ञा अनुसार अपनी माँ का मस्तक काट दिया और इस प्रकार अपने भाइयों का भी मस्तक काट दिया। ऋषि परशुराम जी के आज्ञा पालन से उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। इस पर भगवान परशुराम जी ने निवेदन किया कि मेरी माँ और मेरे भाइयों को जीवित कर दे। परशुराम जी की माँ और उनके भाई पुनः फिर जीवित हो उठे। तीर्थ भ्रमण कामधेनु को पाने पर जमदग्नि को अति बहुत ही प्रसन्नता तो हुई थी, किंतु उन्हें यह जानकर बड़ा दुख भी हुआ कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया है। उन्होंने परशुराम की ओर देखते हुए कहा कि बेटा, तुमने सहस्त्रबाहु का वध करके अच्छा नहीं किया। हम ब्राह्मणों की शोभा क्रोध से नहीं, क्षमा से बढ़ती है। क्षमा से ही ब्रह्मा या ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ जा सकता है। राजा ब्राह्मण के मित्र के समान है। तुमने सहस्त्रबाहु का वध करके ब्राह्मण की हत्या की है। तुम्हें हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए। पिता की आज्ञा मानकर परशुराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल चुके। वे पूरे वर्ष भर तीर्थों में ही भ्रमण करते रहे। उनके पिता ने इसके लिए हर्ष तो प्रकट किया ही था, उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। इधर सहस्त्रबाहु के पुत्र अपने पिता का बदला लेने के लिए अवसर ढूंढ रहे थे। एक दिन की बात है, जब परशुराम जी और उनके भाई आश्रम में नहीं थे तो सहस्त्रबाहु के पुत्र आश्रम में आ धमके। ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनका मस्तक काट डाला। वे अपने साथ उनका मस्तक भी ले गए। रेणुका विलाप करने लगी। संयोग की बात है कि परशुराम जी शीघ्र ही आ गए। वे शोक मग्न अपनी माँ के मुख से पिता के बारे में जानकर बहुत क्रोधित हो उठे। वे अपने परशु को लेकर महिष्मति की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने महिष्मति को तो उजाड़ ही दिया और सहस्त्रबाहु के पुत्रों को भी मार डाला। उन्होंने अपने पिता का मस्तक लाकर अपनी माँ को दिया। रेणुका अपने पति के साथ सती हो गई। इस घटना के पश्चात परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को हैह वंश था, यानी जिस वंश के सहस्त्रबाहु थे, उनके क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। 21 बार इस वंश के क्षत्रियों को समाप्त किया था। श्री राम ने जब उनके क्रोध को शांत किया था, तब वे पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उनकी शूरता और वीरता ने उन्हें अमर बना दिया।
जय सिया राम।